हरिद्वार के घाट पर आधी रात को गंगा ने एक साधारण लड़की को बुलाया। 3 रात की तांत्रिक साधना, मौत का सामना और सबसे खतरनाक मोह। क्या वो योगिनी बनकर लौटेगी या गंगा उसे हमेशा के लिए निगल लेगी? नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल 7 PM स्टोरी पर, जहां हर रात 7 बजे खुलती है एक नई कहानी, कुछ डरावनी, कुछ रहस्यमयी, कुछ दिल को छू लेने वाली। तो तैयार हो जाइए, अभी शुरू होने वाली है आज की कहानी। अंधेरा गहरा हो चुका है, दीपक जल चुका है और अब शुरू होती है 7 PM स्टोरी की एक और अनोखी कहानी। हरिद्वार, गंगा माता की नगरी, जहां हर कण में आस्था बसती है, वहीं कुछ गलियों में पुरानी और अंधेरी शक्तियां भी छिपी रहती हैं। गांव से शहर आकर बसने वाली साक्षी की उम्र 26 साल थी। वो एक साधारण लड़की थी, मास्टर डिग्री कर चुकी थी, लेकिन नौकरी की तलाश में हरिद्वार में रह रही थी। दिन में वो नौकरी के लिए घूमती, शाम को गंगा आरती देखने जाती, लेकिन रातें उसके लिए बहुत अजीब थीं। पिछले 1 महीने से उसे हर रात एक ही सपना आ रहा था। सपने में वो गंगा किनारे खड़ी होती, घना कोहरा छाया रहता। दूर से एक स्त्री आती, जिसके लंबे काले बाल पानी में लहराते होते। स्त्री उसे हाथ बढ़ाकर कहती, साक्षी आओ, 3 रात इंतजार है। साक्षी हर बार पसीने से तर उठ जाती। एक शाम वो गंगा घाट पर बैठी थी। आरती हो रही थी, शंखों और घंटियों की आवाज चारों तरफ गूंज रही थी। तभी उसे लगा जैसे कोई उसे घूर रहा हो। वो मुड़ी तो पीछे कोई नहीं था, लेकिन हवा में एक पुरानी महक थी, अगरबत्ती और चंदन की। रात को फिर वही सपना आया। इस बार स्त्री ज्यादा पास थी, उसकी आंखें लाल थीं। साक्षी, समय आ गया है, हरिद्वार की गुप्त योगिनी तुझे बुला रही है। साक्षी चौंक कर उठी, उसका दिल जोरों से धड़क रहा था। वो पानी पीने गई तो आईने में देखा, उसकी आंखों में हल्की लालिमा थी। अगली सुबह वो हरिद्वार के एक पुराने पंडित जी के पास गई, जो घाट के पास छोटे से आश्रम में रहते थे। साक्षी, पंडित जी, मुझे हर रात एक औरत सपने में बुलाती है। वो कहती है गुप्त योगिनी। क्या ये कोई संकेत है? पंडित जी ने उसकी आंखें देखीं और चेहरे का रंग बदल गया। उन्होंने कुछ देर तक चुप रहकर सोचा, फिर बोले, बेटी, ये कोई साधारण सपना नहीं है। हरिद्वार में गंगा के किनारे सदियों से एक गुप्त योगिनी की कथा चली आ रही है। लोग उसे गुप्ता माता कहते हैं। वो बहुत शक्तिशाली तांत्रिक थी। कहा जाता है कि वो अभी भी गंगा की कुछ खास जगहों पर साधना करती है। जिसे बुलावा मिलता है, वो या तो महान बन जाता है या फिर हमेशा के लिए गायब हो जाता है। तो मैं क्या करूं? मैंने तो कुछ नहीं किया। अगर बुलावा आया है तो तुम भाग नहीं सकती, लेकिन बहुत सावधानी बरतनी होगी। गुप्त योगिनी सिर्फ उनको चुनती है जिनमें विशेष आग होती है। उस दिन शाम को साक्षी फिर गंगा घाट पर गई। आरती के दौरान उसे लगा जैसे कोई उसके कान में फुसफुसा रहा है। आवाज, आज रात कनखल घाट के पीछे पुरानी समाधि, आओ। साक्षी कांप गई। उसने घर जाकर अपने बैग में कुछ सामान रखा, दीपक, अगरबत्ती, माँ दुर्गा की छोटी सी तस्वीर और एक लाल कपड़ा। रात के 11 बजते ही वो घर से निकली। हरिद्वार की गलियां सुनसान थीं। वो कनखल घाट की तरफ बढ़ी। रास्ते में पुरानी हवेलियां और टूटे मंदिर दिख रहे थे। जैसे ही वो पुरानी समाधि क्षेत्र के पास पहुंची, हवा ठंडी हो गई, कोहरा घना हो गया। तभी सामने से एक स्त्री का रूप उभरा। लंबे काले बाल, सफेद साड़ी, गले में रुद्राक्ष की माला। उसकी आंखें आग की तरह जल रही थीं। तुम आई। मैं हरिद्वार की गुप्त योगिनी हूं। सदियों से मैं सच्चे साधक की तलाश में हूं। आप मुझे क्यों बुलाया है? तुम्हें वो आग है जो बहुत कम लोगों में होती है। मैं तुम्हें 3 रात की विशेष साधना करवाना चाहती हूं। अगर तुम सफल हुई तो तुम्हें वो शक्ति मिलेगी जो राजाओं को भी नहीं मिलती, लेकिन अगर असफल हुई तो क्या होगा? तो गंगा तुम्हें कभी वापस नहीं देगी। साक्षी ने कुछ पल सोचा, फिर उसने सिर उठाया और बोली, मैं तैयार हूँ। योगिनी ने मुस्कुराकर कहा, तो पहली रात शुरू होती है। आज तुम्हें अपने अतीत का सबसे गहरा घाव देखना होगा। जंगल और गंगा के किनारे का कोहरा और घना हो गया। साक्षी के पैर कांप रहे थे, लेकिन उसने आगे कदम बढ़ाया।
हरिद्वार की गुप्त योगिनी की साधना शुरू हो चुकी थी। योगिनी के गायब होते ही चारों तरफ सन्नाटा छा गया। सिर्फ गंगा की लहरों की आवाज आ रही थी। अनामिका, साक्षी ने दीपक जलाया और आगे बढ़ी। पुरानी समाधि क्षेत्र अब सिर्फ कुछ कदम दूर था। जैसे ही वो समाधि के पास पहुंची, हवा में एक अजीब सी ठंडक फैल गई। कोहरा इतना घना हो गया कि कुछ भी साफ दिखाई नहीं दे रहा था। अचानक उसके सामने दृश्य बदल गया। वो अपने पुराने घर में थी। दिल्ली का वो छोटा सा फ्लैट। उसकी मां बिस्तर पर लेटी हुई थी, कैंसर के आखिरी स्टेज में। साक्षी उनके सिरहाने बैठ के रो रही थी, माँ। कमजोर आवाज में। साक्षी बेटी, तुमने मुझे अकेला छोड़ दिया। मैं मर रही हूँ और तुम नौकरी की तलाश में घूम रही है। माँ, मैंने कोशिश की थी, पैसे की कमी थी। तभी मां का चेहरा बदलने लगा। उनकी आंखें लाल हो गईं, चेहरा विकृत हो गया। तुमने मुझे मरने दिया। तुम स्वार्थी हो, सिर्फ अपनी जिंदगी देखती हो। साक्षी पीछे हट गई। उसका दिल जोरों से धड़क रहा था। ये वही घाव था जो सालों से उसके अंदर दबा हुआ था। मां की मौत के बाद उसने खुद को दोषी ठहराया था। अचानक मां का रूप एक विकृत औरत में बदल गया। उसके हाथ लंबे हो गए, नाखून नुकीले। विकृत औरत, आज तुझे भी मेरे साथ ले जाऊंगी। साक्षी चीखी और भागने लगी, लेकिन चारों तरफ कोहरा था। वो गिर पड़ी। विकृत औरत उसके पास आ रही थी। नहीं, मैंने कोशिश की थी। मैं माँ को बचाना चाहती थी। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। डर के मारे उसका शरीर कांप रहा था। तभी उसे योगिनी की आवाज याद आई, अपने अतीत का घाव देखो, लेकिन उसमें मत डूबो। साक्षी ने आंखें बंद की। उसने गहरी सांस ली और जोर से कहा, मैं जानती हूं कि मैंने अपनी पूरी कोशिश की थी। मैं स्वार्थी नहीं थी। मैं अपनी मां से प्यार करती थी। मैं खुद को माफ करती हूं। जैसे ही उसने ये शब्द कहे, विकृत औरत चीखने लगी। उसका शरीर हवा में जलने लगा। कोहरा हट गया। साक्षी ने आंखें खोली। वो समाधि क्षेत्र में थी। उसका पूरा शरीर पसीने से तर था। तभी योगिनी फिर प्रकट हुई। इस बार उसके चेहरे पर संतोष था। योगिनी, बहुत अच्छा साक्षी, पहली रात पार कर ली। बहुत कम लोग अपने अतीत के सबसे गहरे घाव को पार कर पाते हैं। साक्षी हांफते हुए, ये बहुत मुश्किल था। योगिनी, दूसरी रात और भी कठिन होगी। उस रात तुम्हें अपनी सबसे बड़ी कमजोरी का सामना करना पड़ेगा, मोह और लगाव। साक्षी, मैं तैयार हूं। योगिनी ने घेरा बनाया और साक्षी को उसके अंदर खड़ा कर दिया। अचानक पूरा माहौल बदल गया। साक्षी को दिखाई दिया वो अपने भविष्य में थी। एक सुंदर घर, उसके पति और 2 बच्चे, सब बहुत खुश थे। बच्चे उसके पास दौड़कर आए और उसे मम्मी कहकर गले लगाए। मम्मी, आप कहाँ चली जाती हो रात को? हम आपको बहुत मिस करते हैं। पति ने मुस्कुराते हुए कहा, साक्षी, अब तंत्र मंत्र छोड़ दो, हमारी फैमिली के साथ समय बिताओ। साक्षी की आंखें नम हो गई। ये वही जीवन था जिसकी वो हमेशा से कल्पना करती थी। एक सुखी परिवार, प्यार, सुरक्षा। तभी दृश्य बदल गया। अब वो देख रही थी कि अगर वो साधना जारी रखती है तो क्या होगा। उसके परिवार वाले उसे छोड़कर चले गए थे। वो अकेली थी, कोई उसके पास नहीं था। पति दूर से कह रहा था, तुमने हमें छोड़ दिया, तंत्र के लालच में तुमने अपनी जिंदगी बर्बाद कर ली। बच्चा, मम्मी, हम आपको बहुत याद करते हैं, वापस आइए ना। साक्षी का दिल टूट रहा था। वो घेरे से बाहर निकलने के लिए बढ़ी। साक्षी रोते हुए, नहीं, मैं अपने परिवार को नहीं छोड़ सकती, मैं वापस जाती हूं। योगिनी की तेज आवाज गूंजी, योगिनी, साक्षी रुक जा, ये तुम्हारा मोह है। अगर तुमने अब रुककर परिवार चुना तो साधना अधूरी रह जाएगी और तुम कभी शक्ति नहीं पा पाओगी। साक्षी रुक गई। उसके आंसू बह रहे थे। वो फर्श पर बैठ गई। साक्षी चीखते हुए, मैं कैसे चुनूं? एक तरफ मेरी शक्ति, दूसरी तरफ मेरा परिवार। मोह की छाया और तेज हो गई। बच्चे रो रहे थे। पति उसे छोड़कर जा रहा था। साक्षी ने आंखें बंद की। उसने गहरी सांस ली और जोर से, मैं अपने परिवार से प्यार करती हूँ, लेकिन मैं अपनी नियति से भी प्यार करती हूँ। मैं मोह को पार करूंगी। मैं अपनी साधना पूरी करूंगी। जैसे ही उसने ये शब्द कहे, सारा दृश्य हवा में घुल गया। बच्चे, पति, घर सब गायब हो गए। साक्षी जमीन पर बैठ गई। उसका पूरा शरीर कांप रहा था। योगिनी फिर सामने आई। उसके चेहरे पर गर्व था। योगिनी, बहुत अच्छा साक्षी, मोह को पार करना बहुत मुश्किल होता है। तुमने दूसरी रात भी पार कर ली। साक्षी थके स्वर में, अब सिर्फ एक रात बाकी है ना? योगिनी, हाँ, आखिरी रात सबसे खतरनाक होगी। उस रात तुम्हें अपनी मौत का सामना करना पड़ेगा। साक्षी, मैं तैयार हूं। योगिनी, तो कल रात ठीक इसी समय आना, और याद रखना, आखिरी रात में कोई पीछे मुड़कर नहीं देखता। योगिनी गायब हो गई। साक्षी घर लौटी तो सुबह हो चुकी थी। उसके मन में अब एक नई ताकत थी, लेकिन वो जानती थी कि आखिरी रात उसके पूरे जीवन को बदल देगी। तीसरी और आखिरी रात। साक्षी दिन भर घर में अकेली रही। उसने माता पिता से कुछ नहीं कहा।
बस शाम ढलते ही उसने अपना थैला तैयार किया, दीपक, अगरबत्ती, लाल कपड़ा और योगिनी द्वारा दी गई पुरानी अंगूठी। रात के 10 बजते ही वो घर से निकल पड़ी। गंगा किनारे की हवा ठंडी थी, हरिद्वार की गलियां सुनसान थीं। वो सीधे कनखल घाट के पीछे पुरानी समाधि क्षेत्र की तरफ बढ़ गई। जैसे ही वो वहां पहुंची, योगिनी प्रकट हुई। इस बार उसका रूप बहुत भयानक और शक्तिशाली था। आंखें पूरी तरह लाल, बाल हवा में लहरा रहे थे। योगिनी: आखिरी रात में स्वागत है साक्षी, आज तुम्हें मौत का सामना करना होगा। साक्षी दृढ़ स्वर में: मैं तैयार हूं। योगिनी ने एक बड़ा घेरा बनाया और साक्षी को उसके अंदर खड़ा कर दिया। चारों तरफ दीपक जलाए गए। योगिनी: इस घेरे से बाहर मत निकलना, चाहे कुछ भी हो जाए, आज रात तुम अपनी मौत देखोगी। अचानक पूरा माहौल बदल गया। साक्षी को दिखाई दिया वो गंगा किनारे मरी पड़ी थी, उसका शरीर सूजा हुआ था। चारों तरफ लोग इकट्ठे थे, पुलिस भी थी। एक आदमी: ये लड़की तंत्र साधना करने गई थी, गंगा ने इसे नहीं छोड़ा। मां चीखते हुए: मेरी बेटी को क्या हो गया? साक्षी का दिल जोरों से धड़कने लगा। वो खुद को मरी हुई देख रही थी। अचानक उसकी लाश उठकर बैठ गई। आंखें पूरी तरह सफेद थीं, चेहरा विकृत था। लाश: तुमने मुझे मारा, 3 रात की साधना ने मुझे मार डाला। तुम स्वार्थी हो, शक्ति के लालच में तुमने अपनी जान दे दी। लाश धीरे धीरे साक्षी की तरफ बढ़ने लगी। उसके हाथ लंबे हो गए थे, नाखून नोकीले। लाश: आज मैं तुम्हें अपने साथ ले जाऊंगी। साक्षी पीछे हट गई, डर के मारे उसकी सांस रुक रही थी। वो घेरे के किनारे तक पहुंच गई। साक्षी चीखते हुए: नहीं, मैं मरना नहीं चाहती। योगिनी की तेज आवाज गूंजी: योगिनी, साक्षी, मौत से मत डरो। मौत सिर्फ शरीर की होती है, आत्मा तो अमर है। अगर तुम मौत को स्वीकार कर लोगी तो सिद्धि मिलेगी। साक्षी ने आंखें बंद कर ली। उसके आंसू बह रहे थे। उसने गहरी सांस ली और जोर से कहा: मैं मौत से डरती नहीं हूं। अगर ये मेरी नियति है तो मैं स्वीकार करती हूं, लेकिन मैं अपनी साधना अधूरी नहीं छोड़ूंगी। जैसे ही उसने ये शब्द कहे, लाश चीखने लगी। उसका शरीर हवा में जलने लगा। पूरी जगह तेज रोशनी से भर गई। साक्षी ने आंखें खोली। सामने योगिनी खड़ी थी। उसके चेहरे पर गर्व और संतोष था। योगिनी: साक्षी, तुम सफल हो गई। 3 रात की तंत्र साधना पूरी हो गई। साक्षी थक कर घुटनों के बल बैठ गई। साक्षी: मुझे क्या मिला? योगिनी: असीम शक्ति। अब तुम्हारी नजर, तुम्हारा मंत्र, तुम्हारा इरादा सब शक्तिशाली हो गया है। तुम हरिद्वार की नई गुप्त योगिनी हो। योगिनी ने साक्षी के माथे पर हाथ रखा। साक्षी के शरीर में एक नई ऊर्जा दौड़ गई। योगिनी: याद रखना, यह शक्ति सेवा के लिए है, ना कि स्वार्थ के लिए। योगिनी गायब हो गई। साक्षी घर लौटी तो सुबह हो चुकी थी। उसके शरीर में एक नई चमक थी। उसकी आंखों में अब अलग सी आग थी। उसने अपने माता पिता को गले लगाया और फुसफुसाया: साक्षी, मैं वापस आ गई हूं और अब मैं बदल चुकी हूं। 3 रात की तंत्र साधना पूरी हो चुकी थी। साक्षी अब हरिद्वार की गुप्त योगिनी बन चुकी थी। न तो दोस्तों, यहीं खत्म होती है आज की कहानी। कैसी लगी आज की कहानी? कमेंट में जरूर बताना। आपको सबसे ज्यादा कौन सा हिस्सा डराया या फिर कौन सा ट्विस्ट पसंद आया? अगर कहानी पसंद आई हो तो लाइक करना न भूलें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाना मत भूलना, ताकि हर नई कहानी आप तक सबसे पहले पहुंचे। अगली कहानी और भी डरावनी और रोचक होने वाली है। मिलते हैं कल रात ठीक 7 PM पर। अब सोने से पहले एक बार फिर सोच लेना, क्या सचमुच अकेले सो पाओगे? अच्छी रात, या कहें डरावनी रात। 7 PM स्टोरी, जहां कहानियां कभी खत्म नहीं होती। जय श्री राम। नमस्कार।